संविधान की शपथ लेते संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इनको काम धंधा है नहीं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, रिसर्च करते नहीं है। इनको मालूम होना चाहिए कि मुमरा का नाम तो ऑलरेडी मुमरा देवी ही था ना। हाँ? नाम बदल देने से क्या मुमरा के हालात बदल जाएंगे? मुमरा को चाहिए अच्छी स्कूलें, अच्छी सड़कें, अच्छे अस्पताल, वहाँ पर जाकर आप देखिए क्या हालत है। उसके बारे में नहीं बोलेंगे। इनका काम क्या है? सिर्फ नफरत फैलाना। इनको नफरत फैलाना है, बस इसी तरह का एजेंडा लेके घूमते। मैंने तो पहले भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि हम वंदे मातरम का आदर करते हैं, हम वंदे मातरम का सम्मान करते हैं, लेकिन वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान नहीं बोल सकता, शिर्क हो जाता है। हम अल्लाह की वंदना करते हैं। और भारत का संविधान का आर्टिकल्स 25 to 28 हमको इजाज़त देता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन का। मैं अपना रिलीजन प्रैक्टिस करूँगा, अपना करिए। आप जबरन किसी के ऊपर कोई चीज़ थोप नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट, देखिए, बात नंबर 1 तो ये है कि भारत देश संविधान से चलता है। हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ नहीं है। सपना देखना अच्छा है, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी से, क्या आपने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है? नहीं किया है तो फिर आप ये आपके नफरती चिंटुओं की जुबान पे लगाम लगाइए, जो आए दिन आकर इस तरह के अनाप शनाप बकवास करते हैं। संविधान की शपथ लेते संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इनको काम धंधा है नहीं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, रिसर्च करते नहीं है। इनको मालूम होना चाहिए कि मुमरा का नाम तो ऑलरेडी मुमरा देवी ही था ना। हाँ? नाम बदल देने से क्या मुमरा के हालात बदल जाएंगे? मुमरा को चाहिए अच्छी स्कूलें, अच्छी सड़कें, अच्छे अस्पताल, वहां पर जाकर आप देखिए क्या हालत है। उसके बारे में नहीं बोलेंगे। इनका काम क्या है? सिर्फ नफरत फैलाना। इनको नफरत फैलाना है, बस इसी तरह का एजेंडा लेके घूमते। और आप लोग बस चले जाते हैं उनके पास पूछने के लिए। अगर बीजेपी को वाकई में नाम बदलना है ना, किसी का नामकरण करना है, तो सबसे पहले नीतीश राणे का नाम बदल के ऑफिशियल डिक्लेयर करो। नफरत, मैंने तो पहले भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं कि हम वंदे मातरम का आदर करते हैं, हम वंदे मातरम का सम्मान करते हैं, लेकिन वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान नहीं बोल सकता, शिर्क हो जाता है। हम अल्लाह की वंदना करते हैं। और भारत का संविधान का आर्टिकल्स 25 to 28 हमको इजाज़त देता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन का। मैं अपना रिलीजन प्रैक्टिस करूँगा, अपना करिए। आप जबरन किसी के ऊपर कोई चीज़ थोप नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट तक ने अपने जजमेंट्स में कहा है, मैनुअल का जजमेंट आप देख लीजिए। उसके बाद अभी लेटेस्ट जजमेंट जो मार्च 2026 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग, ये रूल है, इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने 51(1) आर्टिकल का उसमें उल्लेख भी किया है। तो हम तो नेशनल एंथम पढ़ते हैं, मान सम्मान के साथ, खुले दिल के साथ हम अपने आप को प्राउड भारतीय मुसलमान फील करते हैं पढ़ते वक्त। और तिरंगा तो हमारी आन बान शान है, तिरंगा हम हमारे सीने से लगा के घूमते। लेकिन वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सॉन्ग है वंदे, इसको मैंडेटरी नहीं कर सकते। तो आप संविधान को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, आप अपनी धांधली चलाएंगे, तो ये सही नहीं है ना। अब अरे 52 साल तक तो इन्होंने हमारे तिरंगे का अपमान किया, नागपुर के हेडक्वार्टर पे नहीं लहराया। मुझे बताइए, जंग आजादी वक्त कितने आरएसएस के लोगों ने वंदे मातरम पढ़ा, कितने शहीद हुए? कोई नहीं। ये तो उस टाइम ब्रिटिशरों की गुलामी कर रहे थे, माफीनामे लिख रहे थे, तलवे चाट रहे थे, और आज ये हमको सर्टिफिकेट बांटते फिरेंगे। तो मैं समझता हूं सरासर इनका दोगलापन है, गलत बात है। हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।